एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इनके बारे में आज हम लोग विस्तारपूर्वक जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम यानी इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम या मूल नाम अली गुरसाफ था। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा तथा दमाद अलाउद्दीन खिलजी थे। इन्होंने अपने चाचा और ससुर की हत्या कर इन्होंने गद्दी प्राप्त की थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले वह कड़ा मानिकपुर के सूबेदार थे। कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद के सूबेदार थे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक इनका शासनकाल रहा है। इनका मूल नाम था गुरसाफ, अली गुरसाफ इनका मूल नाम था। जलालुद्दीन खिलजी की यह भतीजा तथा दामाद थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी थे। इन्होंने अपने चाचा और ससुर की
गद्दी प्राप्त की थी। उसके बाद शासक बनने से पहले यह अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर के सूबेदार थे। इसके बाद चलेंगे इनका राज्याभिषेक के बारे में चलेंगे। जो बलवंत के लाल महल में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में प्रवेश किए। दिल्ली में प्रवेश किए बलवान ने लाल महल अपने लाल महल में राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक इसके बाद चलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि जब वह शासक बने यानी जब वह सुल्तान बने तो वह चाहते थे कि एक नया धर्म चलाना चाहते थे। उसके बाद दूसरा था कि सिकंदर की भांति ही वह क्या पूरे विश्व को जीतना चाहते थे, इसलिए उनको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। किनको? अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी शुरू में नया धर्म चलाना चाहते थे और सिकंदर की भांति पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। लेकिन इसलिए इन्हें द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद आगे चलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे शुरू में क्या तो नया धर्म
धर्म चलाना चाहते थे और सिकंदर की भांति ही पूरे विश्व को, सिकंदर की भांति पूरे विश्व को क्या जीतना चाहते थे। और इसलिए इन्हें ही द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अब देखेंगे दो इनकी इच्छाएं थी, लेकिन इन दोनों इच्छाओं को परंतु दिल्ली के कोतवाल उलमुल्लक मुल्लक के कहने पर इन दोनों इच्छाओं को क्या किया, इन दोनों इच्छाओं को छोड़ दिया। त्याग दिया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ में दिल्ली में प्रवेश किए। शुरू में वह दिल्ली में प्रवेश किए और वहाँ बलवंत के लाल महल में राजाभिषेक करवाया। कहाँ पर? तो बलवंत के लाल महल में क्या राजाभिषेक करवाया। उसके बाद आगे चलेंगे तो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो थे शुरू में क्या तो नया धर्म चलाना चाहते थे। उसके बाद देखेंगे कि यह पूरे सिकंदर की भांति ही पूरे विश्व को जीतना चाहते थे और दिल्ली के एक कोतवाल थे अलाउल मुल्लक, उनके कहने पर इन दोनों इच्छाओं को क्या कर दिए, छोड़ दिए थे, त्याग कर दिए। अब देखिए इनको यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त की। अब देखिए उसके बाद अब चलेंगे इनको द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी चाहते हैं कि न रोजा, न नमाज, न कुरान, फिर भी वह अलाउद्दीन खिलजी अपने बारे में कहा करते हैं कहा करते थे कि न रोज, नमाज, न रोजा, न नमाज, न कुरान, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ कहा करते थे। मुसलमान कहा करते थे। अब देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का पद प्रारंभ किया। मान्यता दी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने द्वितीय सिकंदर को नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने बारे में कहा करते हैं कि न रोजा, न नमाज, न कुरान, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। यह किनका कहना था? तो अलाउद्दीन खिलजी का कहना था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का पद मान्यता दी। आगे चलेंगे। अब सिकंदर ने कुतुब मीनार की तरह ही अलाइन मीनार को बनवाया था। अब देखिए चलेंगे। इसने कुतुब मीनार की प्रतिद्वंदी के रूप में अलाई मीनार को बनवाना
किए। बनवाए थे। उसके बाद इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ों की पहचान के लिए दागने की परंपरा तथा हुलिया पहचानने के लिए तथा हुलिया लिखने की प्रथा लागू की। लागू किया था। इसने अपने शासनकाल में ये सभी प्रथाएं भी चलाई थी। देखिए, पहले तो इसने कुतुब मीनार, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी के रूप में उसने अलाई मीनार को बनवाया। उसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में ही घोड़ों की पहचान के लिए दागने की प्रथा आई, दागने की परंपरा आई। उसके बाद हुलिया लिखने की प्रथा भी हुई, यानी कि घोड़ों की जब पहचान के लिए दागने की प्रथा भी आई थी। और घोड़े के बारे में लिखने की, यानी घोड़ा आपका कैसा था उनके बारे में लिखने, तब उसका पहचान करने के लिए सारी प्रथाएं भी लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इसने अपने शासन काल में 4 घोषणाएं भी की थी। यानी कि इसने इनके शासन पहला था कि यह गुप्तचर अस्थायी गुप्तचर की स्थापना की। दूसरा था कि दान में दी गई
भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन किया गया। यानी खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि में परिवर्तन किया गया। भूमि को खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में परिवर्तन किया। दूसरा हो जाएगा कि नशा शराब पर प्रतिबंध लगा दी। चौथा हो जाएगा कि अब छोटे त्योहार और अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दी। इसने अपनी जब यह शासक बन गया तो 4 चीज की घोषणाएं की थी अपने शासनकाल में 4 घोषणाएं की। अस्थायी गुप्तचर की स्थापना। दूसरा दान में दी गई भूमि, दान में जो भूमि मिला उसे क्या बोलते हैं? खालसा भूमि। यानी खालसा भूमि में परिवर्तन करना। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि में परिवर्तन करना। नशा शराब पर प्रतिबंध लगा दी उन्होंने अपने शासनकाल में। उसके बाद क्या हुआ? छोटे त्योहार और अमीरों के मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दी। अलाउद्दीन खिलजी 5 बार मंगोलों को हराया था, 5 बार मंगोलों को पराजित किया था। उसके बाद इन्होंने दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। जब इनका मृत्यु हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो गया, तब खिलजी वंश 4 वर्षों तक ही चला था। अब देखेंगे इतिहास में देखिए इनका जब अलाउद्दीन का मृत्यु हो गया तो 4 वर्ष ही यह वंश चला था। 4 वर्ष ही यह खिलजी वंश चला। उसके बाद इस वंश का खात्मा हो गया था और खात्मा एक हिंदू के हाथ ही हुआ था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।